Thank you, sir. So now we go to the fourth question, which is again a common question. सर्च इसलिए हुआ था, मतलब सर्च हुआ है एंड INS 01 भी इशू हुआ है, बट उसका ऑथराइजेशन प्रॉपर नहीं था. बट क्योंकि मैं डिपार्टमेंट से डरता हूँ तो मैंने सर्च को अलाउ कर दिया सर, और सर्च हो गया. और इसके बाद क्या हुआ कि वो उनके काफ़ी सारे फाइंडिंग्स आ गए कि मैंने गलती से टैक्सेबल सप्लाई को एग्जाम दिखा दिया, ऐसा है. तो मैं बाद में जाके हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने INS 01 को रद्द कर दिया, ये बोलते हुए कि ऑथराइजेशन प्रॉपर नहीं था. तो अभी सर इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है, सर्च इनवैलिड हो गया, सर्च के जो फाइंडिंग्स हैं कि मैंने टैक्सेबल सप्लाई को एग्जाम दिखाया, क्या इसको इसके बेसिस पे SCN इशू हो सकता है? सर सर्च की जब सर्च इनवैलिड हो गया तो सर्च के कॉन्सिक्वेंसेस भी क्लोज हो गए, लेकिन इसके बेसिस पर शो कॉज होना संभव है टू माय हम्बल व्यू, क्योंकि उनके पास सेक्शन 74 कहता है वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर एंड दिस इज अपीयरिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर. ऑल्दो मैं उसे यूं कह सकता हूं द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्च इज इनवैलिडेटेड, सो दिस इंफॉर्मेशन is not, you are not legally rightfully entitled to use this information against me. But otherwise वो उसको इशू कर सकता है, वो करता भी है, मैंने जो पास्ट में देखा है. ये इससे सर एक बात और मुझे ध्यान आ गई इस बात से. अब आप देखिए, सर्च तो आपके बस में नहीं थी ना, आपने इनिशिएट करवाई और थोड़ा सा मेहनत करके आपने उसको जो है नल एंड वॉइड करवा दिया. लेकिन बहुत सारी और एक्टिविटीज जैसे कि ASMT 10 आपके पावर में होता है, ऑडिट आपके पावर में होता है. कई बारी वो आपसे ऐसे ही रोमिंग इंक्वायरी चिट्ठी कर लिख के भेज देता है कि आप मुझे ये कागज दिखाइए. शो कॉज नोटिस के जवाब में आप वो बहुत सारे कागज उसे दे देते हैं जिन कागजों के ऊपर एलिगेशन होता ही नहीं है, जिन इश्यूज पर एलिगेशन होता है वो डॉक्यूमेंट्स उन इश्यूज से रिलेटेड ही नहीं होते, आप उसको इंफॉर्मेशन दे देते हैं. जैसे आप उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इन्फॉर्मेशन उसके पास रिकॉर्ड पर आ जाती है, जिससे वो आपको उन इश्यूज पर भी शो कॉज कर सकता है जिन इश्यूज पर उसने एग्जिस्टिंग शो कॉज नहीं किया. देयरफॉर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि शो कॉज जो है वो स्पेसिफिक एलिगेशंस पे होता है, और स्पेसिफिक एलिगेशंस शुड हैव कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर बाय वे ऑफ फाउंडेड मीन्स. And if you yourself be candid with the proper officer and supplying those information and documents which have never been asked, then he may use. अब जैसे 61 में आपसे उसने सिर्फ रिकंसिलेशन का इशू मांगा, आपने और भी क्रेडिट एलिजिबिलिटी और भी इश्यूज को आपने उसको एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए आपने पेपर दे दिए. अब 61 में वहाँ तो ड्रॉप कर सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपने और दिए हैं उसके बेसिस पे वो आपको 73 या 74 कर सकता है. थैंक यू सर. सर अभी 1 मिनट है हम लोगों के पास, इसके बाद हम लोग Q&A के लिए जाएंगे. तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि मेरे गुड्स तो सीज हो गए सर, सीजर हुआ था, और इसका कोई टाइमलाइन है क्या, या फिर डिपार्टमेंट 2-3 साल तक शो कॉज भी इशू नहीं करेगा, मेरा गुड्स भी वापस नहीं देगा? 6 महीने का टाइमलाइन है सर, 6 महीने के अंदर अंदर. और अगर हैजिड्रियस या पेरिशेबल गुड्स हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर उनको इसके ऊपर एक्शन लेना होता है. 6 महीने का टाइमलाइन है सर, कि 6 महीने में या तो वो शो कॉज करेगा या आपके गुड्स को वापस करेगा. इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी जो डाटा, मीडिया फाइल्स, लैपटॉप्स, वो भी सब लेकर गया है, वो भी शो कॉज इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर वो आपको रिटर्न करेगा, जो कि उसने रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स में यूज नहीं किए हैं. लेकिन कॉपी का अधिकार, जैसे आज आपसे वो लैपटॉप लेकर जा रहा है, INS 2 इशू किया, सर्च कर, सीजर कर दिया, तो लैपटॉप में जो डाटा है यू हैव राइट टू गेट ए कॉपी देयर इन देन. मेरी इस PPT में सारी बातें लिखी हैं, लगभग 37 स्लाइड्स की PPT है, बहुत डिटेल्ड एक्सटेंसिव PPT है. ये भी मैं ऑर्गेनाइजर्स को दे दूंगा, आप तक पहुंच जाएगी. So before we go to the Q&A, can we have a round of applause again for sir? सर ने हर सर्च के क्वेश्चन जो है हमारे मन में जो था सर वो आपने आंसर कर दिया, और इसके बाद जब हम लोग PPT पढ़ेंगे हम लोग तो और भी वाइज हो जाएंगे इस पे. नाउ वी हैव 5 minutes फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. द माइक इज देयर. वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक द माइक एंड आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी, because we want to close it on time so that the second session can also, so rather the third technical session can also start on time. I think we should give sir standing applause, not round of applause first, because splendid speech we have listened
till 1 hour. So standing ovation we'll give during the vote of thanks. Yeah, thank you, sir. Okay. So can I get, my question is, can I get stay on recovery while the tribunal reviews my case, tax on recovery? Stay मिल सकता है उनमें? स्टे टैक्स ऑन रिकवरी में मिल सकता है मुझे जहां मेरा केस ट्राइब्यूनल में ऑलरेडी रिव्यू कर रहा है? सर मैं इफ यस, No question. Tribunal कैन आई गेट स्टे ऑन टैक्स रिकवरी? stay हाँ. without paying pre-deposit. Yeah. The question is that. क्या without paying pre-deposit we can go to the tribunal. सर कैन यू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस विदाउट पेमेंट ऑफ फीस? It's in the statute, so we have to go with. Any other second question? Any other question? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो मेरा. कुल्लंदा उनके दीदी तले एक एक जन को तला just. There is a condition attached to every right. So if you wish to get your demand stayed, so the conditions visualized by the law, आपको वो पूरी करनी पड़ेंगी, otherwise recovery stay नहीं होगी. Yes, ma'am. Sir, thank you so much for this informative session. I have a basic question. Ma'am, you have to be a bit loud. I have a basic question, sir. I am into practice into this GST field for a very short period of 1 year. But as sir spoke that किस cases में हम appeal जा सकते हैं when we have failed the limitation period in the initial appeal. Now sir spoke about two things. One is where we have responded to the notices and not got into appeal within the period from the order in original. Right. And the second is where we have not followed any of these steps. So not followed any of these steps is okay. We have there is a violation of natural justice and everything that is proved. I will again come to one another point into this while placing my question. That is, sir spoke about cases that have been referred which says कि proper tabs में जब notices नहीं आते तो SSC उसको नहीं देख सकता. Additional tabs. Additional tabs में आ जाते हैं. कभी कभार email communications are not possible or not possible to be viewed by the SSCs. Now in those cases, SSC tend to miss the limitation period in the order in original. Okay. Now there is one case that has come to me and I fail to understand how is this judicial discipline. Again, Honorable Justice Ray said that there is judicial discipline and sir said there are judgments of High Court. We have Bambino Industries case of Allahabad High Court. We have similar pattern judgments of Calcutta High Court. However, the commissioner has failed to accept them, stating that Supreme Court ने multi-trading का judgment दे दिया है तो हम सिर्फ उसी को follow करेंगे. I don't know about any other case जो judiciary ने pass की है. Now, I am in a situation where there is a failure or a lapse of the condonation period, and then I am faced with this due to one basic question, that is there is no communication of order even. So you're saying about, if I have to understand your question very shortly, you're saying the came to knowledge, when you came to know about the Yes. order, that is the current date, right? Yes. So in that case, whether you can go before the first appellate authority or you have to go to the Honorable High Court, that is your question. Yes. So yeah, I think as sir has already pointed out about that, about SK Chakravarti and other judgment that sir has already shared. So if that came to knowledge is of a later date, though Promit also knows now we are having a difficult time in the Calcutta High Court. There is the judgment by the Honorable Supreme Court on this. So I think till a few weeks back, few months back, about came to knowledge date was very important, and still we are fighting on it. So some of the high courts are allowing, but that's about the first appellate order, not about the second tribunal. Yes. So I think Promit, I'll have to go to you because our time is limited. And let's have a standing ovation before you go to the vote of thanks, or you want to give the vote of thanks? Oh. Yes, yes, sir. The last question we'll take. Yes, sir. Sir wanted to ask that question. It mic to sir. Sir, last question. Just take. I like to extend that question what she has already told, that this is a question that what will be the period when from we will take this one, that is it was known, because as we know in email there are a lot of informations been given, but in very many cases it may happen the email that person doesn't know. They don't know how to use that email. So, sir, in this case, the came to knowledge date will be when you came to know. The recovery notice has No, come. here my question is different. My question is that, is there anybody who can ask this one that I am not conversant in English, I am not fluent in English, whatever in Hindi also, whatever you are giving to me, it is beyond my knowledge.
So I expect something in my language so that I can understand. Because you can't say me that you have to know English or Hindi, then only that will be known to me. सर ये एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा भाई साहब. हाँ That is separate issue. झगड़ा शुरू हो जाएगा वो अलग बात है. नहीं झगड़ा से I think This is about the right of a person. कि sir, मुझे जानना ही है कौन बोलता है, क्योंकि मैं हो सकता ये है कभी test मैं नहीं हुआ एडुकेटेड नहीं हूँ, इतना एडुकेटेड हूँ ही नहीं, तो मैं तो प्ली ले सकता हूँ ना उसको कि लिमिटेशन मुझे बढ़ाओ, Yes. तो मुझे नोन नहीं था. नहीं आपका क्वेश्चन वी हैव गॉट आई थिंक नाउ सर विल क्विकली आंसर. सर देखिए ऐसा है कि यही अब ट्राइब्यूनल ने रूल्स में लिख दिया GST 80 प्रोसीजर में कि हर अदर देन इंग्लिश डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी नेसेसरली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. अब पंजाब में ऑर्डर्स पंजाबी में पास होते हैं, कोलकाता में बंगाली में, वेस्ट बंगाल में बंगाली में होते हैं. अगर कल को मैं जज बन गया और मेरा पोस्टिंग जो है कोलकाता हो गया, तो मैं कैसे बंगाली में ऑर्डर समझूंगा साहब? बंगाली में कैसे मैं, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि सिचुएशन ट्राइब्यूनल के सामने भी आ रही है, आने वाली है. उन्होंने कह दिया कि सब डॉक्यूमेंट इंग्लिश में ट्रांसलेट हों. आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है सर. आपने ये बात कही, आर्गूमेंट लिया कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे तो पता ही नहीं लगा कि क्या आया, इसलिए मेरे नोटिस से वो छूट गया. यही कहना चाहते हैं ना सर आप? Right, sir. Not only that, because there is a judgment of Supreme Court in Delhi Pollution Board, some notices out there. सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली बताया था कि कोई पब्लिक नोटिस भी होगा. सिंस वी आर लिविंग इन एज जहाँ पे हमारे पास वो जैसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हमें वो सिर्फ 2 लैंग्वेज पे नहीं देना है, हमें कोई भी लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल में आता है हमारा इसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कन्वर्ट करना है. तो व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग दिस वन इन टैक्स लॉज, आई डोंट नो. हाँ, मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक पेंडोरास बॉक्स है जो आप कहने वाले हो, ठीक है. और अगर ऐसा हो गया तो सर प्लीज़ डोंट टेक मी अदरवाइज, जो मैं इसका जवाब देने वाला हूँ, मैं उस बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं कुछ और अपना कंसर्न, अपनी चिंता आपके सामने ला रहा हूँ. सर हम 31-32 स्टेट्स में लगभग 15 से 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऐसे तो सैकड़ों लैंग्वेजेस हमारे भारत में हैं, हम यूज़ कर रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं है, एक्चुअली है. हम सब एक ही हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. आज मैंने अरूप दास गुप्ता जी के साथ सुबह लुच्ची खाई, हम उसको पूड़ी बोलते हैं दिल्ली में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, यहाँ लुच्ची बोलते हैं, तो बात तो सेम ही है. लेकिन सर जब इन ग्राउंड्स को लेके इनको मैं राइट्स की तरह प्रयोग करना चाहूँगा, तो दिस क्रिएट्स डिवाइड बिटवीन द स्टेट्स इन द सेम कंट्री. सर टू माय हम्बल व्यू कि हमें एक यूनिफाइड लैंग्वेज, भले वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, जो कि पूरे भारत में समझ आती हो सबको. मैं हिंदी के फेवर में नहीं हूँ सर, मैं किसी भी एक भाषा के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक भाषा के लिए कह रहा हूँ जो कि एक यूनिफाइड लैंग्वेज हो, चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो टू बिगिन विद. इसीलिए उसको अगर मैं ये आर्गूमेंट लूँगा तो सर सभी आर्गूमेंट लेना शुरू कर देंगे ना कि मेरा पंजाबी में पढ़ सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश में नहीं आता मुझे, तो आप मुझे इस बात की छूट दे दीजिए क्योंकि मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं था. तो सर ये ग्राउंड्स लेकर सिर्फ मैं जाकर रिलीफ मांगूंगा तो फिर मैं धंधा कैसे कर रहा हूँ? अगर मुझे हिंदी नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती, तो मैं धंधा कैसे कर रहा हूँ? बेसिक लैंग्वेज जो है वो तो कोई ना कोई चाहिए ही है कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए. खैर, तो सर आपसे क्षमा चाहूंगा, ये हम लोग ऑफलाइन ले लेते हैं क्योंकि टाइम इज लिमिटेड. सो थैंक्स टू सर वंस अगेन. आई हैंड ओवर द माइक टू प्रमित, बट प्लीज डोंट लीव बिकॉज आफ्टर दिस वी हैव अ सेशन फ्रॉम टैक्सोनेशन. आई एम पर्सनली यूजिंग द प्रोडक्ट, इट्स अ वंडरफुल लिटिगेशन प्रोडक्ट. सो প্লিজ বসুন, দেখুন কি বলছে, কেন এখানে এটা নলেজ বেস প্রোডাক্ট. আমরা অনেক কিছু সার্কুলার নোটিফিকেশন অনেক সময় মিস করে যায়, সেগুলোর ব্যাপারে উনি বলবেন. তো আমাদের সেশনের পরে এটা আছে লাঞ্চের, আর মানে আপনাদের মধ্যে ওই সেশনটাই আছে. প্লিজ বসে শুনুন, ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট. ওভার টু প্রমিত. Thank you, sir. I request everyone to give a standing ovation to sir for a wonderful session we had. Sir, please. It's okay. Thank you, Arup sir, also for. Thank you, Arup sir, for moderating this session. Now, as we come close to a session, I guess we become a little more educated when we started the session. Thank you, and there will be
another session after this for taxonation, that is an AI. Thank you, everyone. The seminar, this book that has been released in the seminar has been handed over to Rajendra sir by our Secretary, General Secretary Siddhartha Mukhopadhyay. পূর্ব মেদিনীপুর ট্যাক্স বার অ্যাসোসিয়েশনের যারা আছেন একটুখানি মঞ্চে, ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের যারা আছেন একটু মঞ্চে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, কারণ এই সেমিনারটা করতে গিয়ে ওনাদের প্রচুর সহায়তা এবং সাহায্য আমরা পেয়েছি। পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশন, আমাদের এখনও লাঞ্চ কিন্তু শুরু হয়নি, যারা যাচ্ছেন ভেতরে বসুন, ঠান্ডা একটা সুন্দর প্রেজেন্টেশন আছে অন জিএসটি কমপ্লায়েন্স উইথ দ্য সাপোর্ট অফ এআই। আছেন কি পূর্ব মেদিনীপুর ট্যাক্স বার অ্যাসোসিয়েশন, উপরে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের তরফ থেকে। মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের হাতে আমাদের সম্পাদক সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় এবং শান্তনু বেরা আমাদের তরফ থেকে একটা স্মারক ওনাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন অ্যাজ এ টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন ফর দেয়ার সাপোর্ট টু অর্গানাইজ দিস সেমিনার। আরে চন্দন, আরে না না চন্দন তো এখানে, চন্দন না চলে ও ঠিক আছে, আজ ওই ইন্দ্রজিৎ দিয়ে দেবো, এই চন্দন ওই